योगी जी और शाह में, मोदी में एक 36 का आंकड़ा चल रहा है, जो इस इंडिया गठबंधन को और बल देने का काम कर रहा है। हिम्मत है मोदी जी में, हिम्मत है योगी जी में, तो विकास के नाम पर वोट मांगने का काम करें, बेटियों की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगने का काम करें। ये जो नौजवान है, इनके हाथों में रोजगार नहीं है, इस पर वोट मांगने का काम करें। जो बच्चियां हाई स्कूल इंटर पास होती थी, कन्या धनराशि जो मिलती थी, इनकी सरकार बनते ही 14 में बंद कर दिया गया। 2029 तक 5 किलो राशन फ्री रहेगा। अरे भिख मंगो, हम लोग को भिखारी बनाना चाहते हो क्या? एकदम इंडिया गठबंधन की स्थिति इस बार किस तरीके से आकलन? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो भारत देश में, इस हिंदुस्तान में बहुत बढ़ चढ़ करके है। आज माननीय मोदी जी की आवाज को आप देख सकते हैं, शाह जी की आवाज को दे सकते हैं, उनके भाषण को दे सकते हैं। माननीय मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने देश को क्या कहें, विपक्ष को क्या कहें, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या कहें। मेरे कहने सिर्फ इतना है कि विकसित भारत मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। देश जब 100 साल देश के आजादी के पूरे होंगे तो हम इस देश को विकसित बना देंगे। देखिए, माननीय मोदी जी की बातों को आज भारत देश में कोई सुनने वाला नहीं है। आज किसान इसलिए नहीं सुनना चाहता कि उन्होंने कहा था कि इस देश के किसानों की आय दोगुना करेंगे। हे मोदी जी, कहाँ गए आपके वादा? उन्होंने कहा था, हे बेटियां, मैं आपकी रक्षा करने का काम करूंगा। योगी जी कर दे रहे हैं। मैं योगी जी की आप बात करके टेस्ट खराब कर देना चाहते हैं। योगी जी की क्या दशा, टेस्ट हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि योगी जी और शाह में, मोदी में एक 36 का आंकड़ा चल रहा है, जो इस इंडिया गठबंधन को और बल देने का काम कर रहा है। आप ये तो परसेप्शन की लड़ाई हमारा कोई बीच में, आप लोग इस तरीके से फूट डालो शासन करो वाली नीति के आप मेरी बात सुनिए। हिम्मत है मोदी जी में, हिम्मत है योगी जी में, तो विकास के नाम पर वोट मांगने का काम करें, बेटियों की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगने का काम करें। ये जो नौजवान है, इनके हाथों में रोजगार नहीं है, इस पर वोट मांगने का काम करें। हिम्मत है उन पर तो नोटबंदी पर वोट मांगने का काम करें। वापस नहीं मांगेंगे। काला धन की तो बात आप लोग नहीं दिखाते हो, चिप कैसे लगी आप नहीं बताते हो। आपको आप जैसे मीडिया वालों ने दिखाने का काम किया, काला धन, पीला धन, नीला धन, और आज आप लोग दिखाते हो मोदी मोदी। और आज जनता क्या कहती है? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। हाँ भाई साहब, बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में, क्योंकि आखिरी चरण में चुनाव है। बेरोजगारी और शिक्षा का बजट, मेडिकल का बजट सारा सरकार ने काट लिया है। जो बच्चियां हाई स्कूल इंटर पास होती थी, कन्या धनराशि जो मिलती थी, इनकी सरकार बनते ही 14 में बंद कर दिया गया। कन्या धनराशि तुरंत बंद कर दिया। मेडिकल में जो इनका आता था बजट, उसको कम कर दिया गया। मेडिकल वाले में जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है उसका क्या माहौल है? तो उसका माहौल तो जो जा रहा है, किसी को हल्का सा बुखार है तो भी उसमें सारा जो धनराशि है सारा लेकर डॉक्टर अपने खाते में लेकर के पूरा भुगतान ले रहे हैं सरकार पे। डॉक्टर ले रहे हैं, जो मतलब भी फायदा डॉक्टरों को हो जा रहा है। खाता नहीं, जो डॉक्टर भुगतान पूरा ले रहे हैं। अब मेडिकल में दिखा दे रहे हैं, इतना मेडिकल हो गया सरकार के खाते सारा, फिर उसी खाते में चला जा रहा है। इनडायरेक्टली फायदा जो है डॉक्टरों को हो जा रहा है। डॉक्टर नहीं, सरकार ले रही है। सरकार खुद उसको वापस करके फिर अपने खाते में ले रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? पूर्व जिला पंचायत बीना देवी है भाई हमारे क्षेत्र में। तो कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छी माहौल है। किसके पक्ष में? इंडिया गठबंधन के पक्ष में। इंडिया गठबंधन के पक्ष में। इंडिया गठबंधन वाला जो जोड़ है, गठजोड़ अखिलेश यादव और राहुल गांधी का 17 में कारगर साबित नहीं हुआ था। यूपी की जनता एक्सेप्ट नहीं की थी। अब यूपी का जो रास्ता है वो दिल्ली तक तय होता है। यूपी का रास्ता जो, हाँ, दिल्ली का रास्ता, तो जो 80 सीटें तय करती हैं दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, 80 जो तय करती है वो 2017 में जनता ने ठुकरा दिया। 2024 में क्यों एक्सेप्ट करेगी जनता? एक्सेप्ट कर रही है ना। किस बिहाफ पे? जनता बहुत दुखी है इस सरकार से, और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, और मेडिकल स्वास्थ्य विभाग का सारे महंगाई हो गए हैं। मतलब जो कुल मिला के महंगा हो गया। भुखमरी आ गई है जो इनकी सरकार में, भुखमरी भी आ गई। और जो है ये क्या नाम है आपका? वांट जो भरा जा रहा है, क्या नाम है अपना वांट भर रहे हैं, उसको अपना वांट भरवा कर पेपर लीक वाली समस्या है। पेपर लीक करवा दे रहे हैं। ये कहाँ की उनकी वो है? क्या नाम पड़ेगा आपका? बीना देवी। क्या है आप? जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सुदर्शन मौर्य, जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। जन अधिकार पार्टी के हैं। तो क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन
80 का 80 सीटें जीतने जा रही ये है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के आने से काजल निषाद को कितनी मजबूती मिल रही कम से कम आज एक दिन में 25 से 30% वोट इनका बढ़ जाएगा। है एक दिन में? एक दिन में। तो योगी के नाम पे जो लोग वोट देते थे वो योगी जी की जो हमारी सरकार है, हमारे युवाओं के साथ, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ हर चुनाव में वांट निकालते हैं, वैकेंसियां नौकरी के लिए पेपर लीक करके खेला कर देते हैं। ये युवा आज समझ चुके हैं और युवा और उत्तर प्रदेश की जनता अब की योगी और भाजपा के साथ खेला करने जा रही है। खेला करने जा रही है। खेला करने क्या जा नाम रही है। पड़ेगा भाई साहब? शैलेश जी। हाँ। युवा है, बताइए युवाओं को दिक्कत हो रही है इस बात में? युवाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। पहला नंबर है जो अग्निवीर आया था, बस 4 साल के लिए कॉलेज लड़कों को कॉलेज जो कराए हैं, ये बताइए 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? उनको हमेशा परमानेंट करना चाहिए। कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास, बताइए क्या विकास हो रहा है? तो इससे दुखी है अग्निवीर वाले योजना से? पूरा दुखी है। अगर जिसको दीजिए उसको परमानेंट दीजिए। परमानेंट करने हाँ, परमानेंट करने। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुधीर कुमार यादव। तो क्या देख रहे हैं माहौल? इंडिया गठबंधन पक्ष माहौल इंडिया गठबंधन कहाँ से आए हैं? कुशीनगर जिला से हैं। कुशीनगर। तो कुशीनगर में तो आपके सैतवार जी हैं, जी, पिंटू सैठवा। पिंटू सिंह सैतवार। तो देवरिया से लड़े तो हार गए भाई साहब? अरे उस समय माहौल दूसरा था। उस समय माहौल दूसरा था। इस समय माहौल इंडिया इस गठबंधन, समय माहौल इंडिया गठबंधन का इंडिया है। गठबंधन का। आप भी देवरिया से हैं? कुशीनगर से हैं। तो कुशीनगर में विजय दुबे का माहौल तो टाइट लग रहा है। देखिए, माहौल प्रत्याशी टाइट और लूज नहीं बताता, ये जनता तय करती है। तो जनता क्या कह रही है? जनता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मूड बना ली है और इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटों पर पूरे भारत में अपना पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। चलिए, और भी बात करेंगे कोई? और कोई बात करेगा? क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम पड़ेगा रामकृपाल प्रसाद। आप कहाँ से आए? गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं। क्या पूछना तो चाहिए? काजल निषाद को देख रहे हैं टक्कर में? काजल निषाद को टक्कर में देख रहे हैं क्योंकि हमें ये चाहिए कि ये जो कह रहे हैं रवि किशन, ये चुनाव के बाद 4 जून को चुनाव जब मतगणना होगी उसके बाद अखिलेश यादव चल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और राहुल गांधी चल जाएंगे इटली। इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि काजल निषाद हमारे भगुआ पार के निवासी हैं। अगर ये लोग चले भी जाएंगे तो अगर ये जनता के हित में लड़ना चाहेंगे, रवि जनता किशन भी तो अब तो मकान बनवा लिए हैं, यहीं रह रहे हैं। मकान वगैरह बनवा लिए रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत पड़ने पे ही आते हैं। जरूरत पड़ने पे तो ही आते हैं, जरूरत पड़ने पे आते हैं, लेकिन अपनी जरूरत पड़ने पे आते हैं ना। जनता की अपनी जब जरूरत पड़ती है जरूरत पड़ने पे वोट मांगने आते हाँ, हैं। वोट मांगने आते हैं केवल, वोट मांगने के लिए तो आते हैं और क्या करने के लिए? काम करने के लिए नहीं काम आते। करने के लिए यही तो है हमारे वहाँ का कारोबार है जो है। अच्छा, ये केवल भाजपा के लिए था कि सबके लिए है? नहीं, सबके लिए, सब नेताओं के लिए कर रहे हैं। अच्छा, हर नेता ये करते हैं नहीं? 2 महीने में पूरा लोकसभा क्षेत्र घूम लेंगे, लेकिन 5 साल में पूरा लोकसभा क्षेत्र नहीं घूम पाएंगे। नहीं घूम पाएंगे। हम लोग को नेता यही चाहिए जो हम लोग को जनता के बीच हमेशा आए और जनता के जो समस्या है उसका समाधान करे। नेता वही चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सही है बाबा? वो सही नहीं काम करे। हाँ सही है। जैसे गोरखपुर में ये पहली बार जो महिला प्रत्याशी है ये ससुराल से है और बाकी लोग निवासे वाले हैं, सब बाहरी आकर यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। ये पहली महिला है, यही के हो गई। तो हम लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपील यही करेंगे कि हाँ ससुराल चुनाव जो महिला हारी को। है, उसका क्या कहेंगे? हाँ? 3 चुनाव जो हारी है उसका क्या कहेंगे? तो इसका यही है कि मानो सभी लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। इस बार है इस बार इस बार बसपा वाले चिटक गए। बसपा वाले चिटके नहीं है। बसपा वाले को इसके लिए ही इनको वोट दिया गया है। मायावती का आज इसीलिए रैली था कि ताकि समाजवादी पार्टी का कुछ वोट कटे। बी टीम के तौर पे जो सही बोल रहे हैं वो। हाँ, हाँ। सही बोल। क्या नाम पड़ेगा भैया? धर्मेंद्र यादव। अरे तनी तेज बोलिए। समाजवादी धर्मेंद्र पार्टी के यादव। महाराज। हाँ? धर्मेंद्र यादव। तो यादव जी ये बताइए कि क्या माहौल लगा था? गोरखपुर से? हर जगह से अच्छा माहौल है। गोरखपुर से ही है? हाँ, गोरखपुर से। गोरखपुर से। काजल निषाद का माहौल टाइट है? अच्छा, एक नंबर का है। कह रहे हैं कि जो रवि किशन है वो तिलमिला गए हैं एकदम। शहर में दिख नहीं रहे हैं, केवल गाँव में दिख रहे हैं। तो दिखने से का होगा? हाँ। इसके पहले तो दिखना चाहिए। हाँ। इसके पहले नहीं? 365 दिन होता है साल में। हाँ। उसके इतने दिन कितने दिन दिखाई दिए बीच में? बार देखे इसके पहले आप? इस कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखे हैं। देखिए, जहाँ तक हम लोग का उद्देश्य है ये काजल क्या हुआ? चुनाव के शुरुआत में, चुनाव के लास्ट में देखे हैं। चुनाव की शुरुआत में और चुनाव के लास्ट में अभी हम ही नहीं देख पाए हैं। रवि किशन है कैसे? टीवी पे तो देखे होंगे। अरे टीवी तो वही बहुत है, वही नाच गाना वही बहुत है। देखे, फिल्म तो बहुत ठीक है, वही देखे। है। एक्चुअली गांव में अभी नहीं देखे कि कैसे है। अच्छा, का नाम पड़ी था? अरे नाम बतावा यार तू अपन। अरे चलिए हे माया बताइए। हाई लहले बाटा आ गईला है।
तो गलती से आ गई है हमें का ना गलती से ना घूमे अली बाटी घूमे अइला है शहर अपना है घूमे ना तू घूमे अइला है हाँ, घूमे अइला है तू। अरे ठीक है ये घूमे आइल बाटे भैया अचानक से गर्मी में घूमे का आई भैया। हाँ, तो क्या माहौल दिख रहा है का माहौल तो ठीक ही दिख रहा है। किसके पक्ष में अखिलेश के पक्ष में। अखिलेश जी के इंडिया के पक्ष में। आप तो जा रहे थे महाराज आगे क्या नाम है आपका प्रदीप यादव। प्रदीप यादव। अच्छा एक बात बताइए क्या सारे या तो समाजवादी पार्टी के होते हैं हाँ, पूरा समाजवादी होते हैं। या तो जो है वो समाजवादी पार्टी के होते हैं नहीं, गठबंधन के पूरे हैं। पूरा देश गठबंधन कोड दे रहा है। गठबंधन को भाजपा इस बार जा रही है 400 सब चिल्ला। कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ रही है बताइए। एक मिनट नेताजी से बात करिए पहले। बात अभी करेंगे इनसे बात अरे नेताजी से बात करिए। अरे सुनेंगे आप नहीं, वो बड़े नेता है हमारे पार्टी के। नेताजी से बात हो जाएगा नहीं नेताजी से बात हो जाएगा नेताजी से बात होता रहता है खैर, नेता ठीक है बतिया रहे हैं। नेताजी ये बताइए हाई जोन औरत लोग आयल बाटी ने सब कहा था बड़ा गर्मी बा गर्मी नहीं, ये अधिकार पाने के लिए यहाँ पर आई हैं क्योंकि ये 5 किलो राशन पर जो भरमी हुई थी उनकी आंखें खुल गई है। इसके वजह से इंडिया गठबंधन को एक वोट देकर अपनी भविष्य बनाने के लिए आई हैं। केवल भविष्य इंडिया गठबंधन में ये भाजपा में आज बताइए क्या भविष्य में भविष्य क्या रहेगा? 15 लाख का वादा करके आज तक कुछ तो आया नहीं। उसके बाद 2 लाख नौकरी करने वाले को बोले कि नौकरी वो भी नहीं आया। 2 करोड़ वो भी नहीं दिया है। उसके बाद अब फिर उनको आश्वासन ये मिल रहा है कि 2029 तक 5 किलो राशन फ्री रहेगा। अरे भिखमंगो, हम लोग को भिखारी बनाना चाहते हो क्या? एकदम तो 5 किलो राशन और 10 किलो हो जाएगा। अच्छा 10 किलो राशन मैं आपको दे रहा हूँ, चलिए 20 किलो राशन दे रहा हूँ। कहने मतलब है कि राशन से कहाँ देश भिखमंगा बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा मेरे भैया? क्योंकि वो राशन के लाइन में वो अपना नौकरी और पढ़ाई छोड़ कर राशन में लाइन लगा रहे हैं। अरे दवाई पढ़ाई फ्री कर दो ना, तब ना ये दवाई पढ़ाई फ्री कर देंगे। पढ़ाई पे भी जीएसटी लगा दिया। अरे भैया 18% जो किताब 15 रुपए मिल रहा था वो 45 मिल रहा है। 45 मिला, क्या मतलब है उसका? 15 मतलब फ्री कर दे। शिक्षा सुनिए मेरी बात, मेरे सवाल सुनिए। योगी के गढ़ में अखिलेश और प्रियंका जी के आने के बाद माहौल कितना बदलेगा? बहुत ज़्यादा 100% माहौल बदल गया है। चूँकि भाजपा कुछ की नहीं है और हमको शिक्षा स्वास्थ्य फ्री चाहिए। 5 किलो राशन फ्री नहीं चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री हो जाएगा। स्वास्थ्य वो कहते हैं स्वास्थ्य पे राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 20 किलो राशन किसी देने के लिए तैयार हो जाएगा जब शिक्षा हमारे पास रहेगी तब। वो कहते हैं कि स्वास्थ्य में तो आयुष्मान कर दिए 5 लाख। कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। जाइए हॉस्पिटल पे, अभी आप सदर हॉस्पिटल चले जाइए, आपको दवा बाहर से लिखी जाएगी। बाहर से लिखी जाएगी। महंगी से महंगी दवा कमीशन पे डॉक्टर बाहर से लिखते हैं, कहते हैं दवा नहीं है। सही है? हाँ सही बात है। क्या सही है? यही जो बोले हैं। क्या बोले हैं? जो बोले हैं अभी सही है बोले हैं। बताइए। हाँ तो ये बताइए हमको, जैसे इसके पहले जब 19 में चुनाव सपा बसपा जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ा गठबंधन था, जब वो चुनाव साथ में लड़े तो आपने देखा स्थिति क्या थी। इसके पहले जब अगर बात कर लें 2017 की, तो अखिलेश और राहुल जी साथ आए थे, स्थिति क्या थी आपको पता है। लेकिन अब 17 और 22 के चुनाव के बाद, 19 के चुनाव के बाद स्थिति कितनी बदली है उत्तर प्रदेश की? स्थिति देखिए, स्थिति जो सोच कर, जो विचार कर जनता ने ये सोचा कि भाई इनका वादा देखा जाए। ये वादा जो किए जिस समय 2014 से लेकर शुरू किए 2019 तक लेकर आते आते तक ये लोग पूरे देश को ऐसे फंसा दिए हैं कि आज किसी काम लायक मेरा 80 करोड़ जनता नहीं है, किसी काम लायक नहीं है। क्या खाली योगपतियों के लिए सरकार बनी हुई है? कांग्रेस जब सरकार थी तो क्या उस समय राशन नहीं मिल रहा था? किसी को, सबको राशन मिल रहा था। वो समय 9 रुपये लीटर मट्टी तेल लाकर राशन कार्ड पर 2 रुपये लीटर मिल रहा था। और आज मट्टी तेल का पता नहीं कहाँ मट्टी तेल